नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भोले के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है और आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होगी। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कांवड़ रूट पर भी सुरक्षा का सख्त पहरा है। तो आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और इसके साथ ही भोले के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होगी। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांवड़ रूट पर भी सुरक्षा का सख्त पहरा देखा जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस बल की किस तरीके से तैनाती यहां पर की गई है। चूंकि कांवड़ रूट जो है उस पूरे रूट को लेकर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से आप देख सकते हैं, निगरानी भी रखी जा रही है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको सबसे बड़ी कवरेज दिखाएंगे इस हाईटेक प्लान की, सुरक्षा के पहरे की और भोले के भक्तों के उत्साह की। तो सावन का पावन महीना जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और एक महीने तक कुछ इसी तरीके के भोले के भक्तों का उत्साह आपको देखने को मिलेगा, जो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। पूरा जो मंदिर प्रांगण है बम बम भोले जय भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान है और सुबह से ही भक्तों की जो कतार है वो अलग अलग मंदिरों में देखी जा रही है। पहला जो सोमवार है सावन का, उस दिन भी विहंगम नजारा देखने को मिलेगा। फिलहाल आज शुक्रवार है और आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। उज्जैन से हमारे सहयोगी अनिमेश लाइव जुड़ गए हैं। अनिमेश, महाकाल के दर पर किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। जाहिर तौर पर हर दिन की तरह भक्त पहुंच रहे होंगे, लेकिन आज उत्साह कुछ अधिक होगा। अच्छा फील कर रहा है, लग रहा है कि जी। अनिमेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी अनिमेश, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा कितना भक्तों में उत्साह है आज। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं जो है महाकाल मंदिर प्रांगण में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे श्रद्धालुओं का तांता जो है मंदिर में लगा हुआ है। लाखों श्रद्धालु जो है आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। सावन का पावन महीना जो है आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में जो है उज्जैन की अपनी एक विशेष मान्यता है, जहाँ पर दक्षिण मुखी बाबा महाकाल विराजित है। लोग यहाँ जो है अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, बाबा महाकाल को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज सावन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो है ये देखिए हमारे सामने श्रद्धालुओं का एक परिवार खड़ा है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, कहाँ से आए आप? क्या मांगा बाबा से आपने? आज सावन का पहला दिन है, आप कुछ बताएं। आप कुछ बोले तो ये श्रद्धालु है जो बोलने से जो है थोड़ा सा कतरा रहे हैं। एक श्रद्धालु हो रहे हैं जो बोलना चाहते हैं। भैया, आज आपने भस्म आरती अटेंड करी, कैसा लगा? अच्छा लगा, फील लगा कि स्वर्ग में ऐसा फील हुआ और वहाँ से दर्शन हुआ और अच्छा लगता है कि फील हुआ और महादेव कृपा बना रखे। अब महादेव का असीम कृपा है और दो कष्ट जो सोच के आते हैं, बहुत दूर से आए और बहुत सारे कामना लेकर आए और सर का हर कामना पूरा कर रहे महादेव और हर आशीष कृपा बना रखे। और महादेव से हम उनके परम भक्त हैं और महादेव से हमेशा जुड़े रहते हैं और महादेव को ध्यान करते हैं और महादेव का चिंतन करते हैं और महादेव एक पैसा। तो ये है श्रद्धालु का तांता जो है बाबा महाकाल के दरबार में लगा हुआ है। आज सुबह जो है भस्म आरती तड़के 3 बजे रात में आयोजित की गई। इसके बाद जो है 5 बजे जो है भस्म आरती का समापन हुआ और इसके बाद में जो नियमित रूप से जो आरतियां होती है उसी प्रकार से आरती की जाएगी। आपको बता दें कुल मिला के इस बार जो है श्रावण माह के 4 सोमवार है और भादो माह के 2 सोमवार है, जिनमें जो है बाबा महाकाल जो है नगर भ्रमण पे अपना प्रजा का हाल जानने के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल अनिमेश, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी
काफ़ी बेहतर इंतज़ाम किए गए होंगे। और इसके साथ ही कल भी हमने जो तस्वीरें देखी थी कि प्रशासनिक स्तर पर एक तरह से मार्च निकाला गया था सुरक्षा के जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायज़ा लेने के लिए। और इसके साथ ही जो शाही सवारी भी निकलने वाली उसे लेकर भी क्या कुछ इंतज़ाम है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा सुरक्षा व्यवस्था की जो आपने बात करी, आपको बता दूं जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा की व्यवस्था कर ली है। इस बार बाबा महाकाल जब नगर भ्रमण पर निकलेंगे तो 3 लेयर की सुरक्षा जो है श्रद्धालुओं के लिए रखी जाएगी, जहां पर सीसीटीवी से जो है निगरानी की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी इंस्टॉल करे गए हैं। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। एक अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है बाबा महाकाल की सवारी के जो मार्ग है उस पर तैनात रहेंगे। महिला सुरक्षा अधिकारी रहेंगी। इसके अलावा सिविल में जो पुलिसकर्मी रहते हैं वो भी मौजूद रहेंगे, ताकि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, सवारी के दौरान किसी भी तरीके की असुरक्षा ना हो और सभी लोग जो उज्जैन आ रहे हैं वो श्रद्धा भाव से उज्जैन आए और बाबा महाकाल से जो है दर्शन करके प्रार्थना करें, एक अच्छा संदेश लेकर उज्जैन से जाए। ठीक है अनिमेश, आप बने रहिएगा। अभिषेक गौर हमारे साथ जुड़े हैं नर्मदापुरम से। अभिषेक, आप भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए किस तरीके से वहां पर भोले के भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है, चूंकि आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अनिमेश लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, पहले तो बताइए कि आपके पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। भोलेनाथ को खुश करने के लिए मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का दौर शुरू हो चुका है। सावन के पहले दिन शिव के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में अगर आप इस शुभ अवसर पर शिव आराधना करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त पूजा की जाए तो भोलेनाथ की अनुकंपा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:58 तक अमृत चौघड़िया, सुबह 8:27 से सुबह 10:06 तक गोधूली मुहूर्त, शाम 7:22 से 7:41 तक। इन शुभ मुहूर्तों में आप शिव पूजन करके सावन के पहले दिन लाभ पा सकते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना भी बेहद लाभदायक माना जाता है। और अभिषेक गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम से। अभिषेक, आप बताइएगा और कि क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है, इसके साथ ही किस तरीके से भोले के भक्त आज पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की? बिल्कुल, सावन मास में सोमवार में भगवान शिव की उपासना करना पवित्र माना जाता है। आज के दिन आज से श्रावण मास की सोमवार की शुरुआत हो गई है और इस समय हम सेठानी घाट स्थित प्राचीन श्री काले महादेव मंदिर में है, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया। भक्त यहाँ पर पहुंचे और भगवान शिव की शिवलिंग पर पूजा कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह मंदिर में भगवान शिव की आराधना की जा रही है। भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। सुबह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार मंदिर में भक्त भगवान शिव की उपासना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे प्राचीन मंदिर है शिव मंदिर श्री काले महादेव का, जो कि नर्मदापुरम में सेठानी घाट के पास में स्थित है। नर्मदापुरम का ये मंदिर है, नर्मदा जी से बिल्कुल लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि वर्तमान नर्मदा जी भी स्थान पर हैं और शिव भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद हम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। जी ठीक है अभिषेक, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सावन के पावन महीने के मौके पर भक्तों का जो जमावड़ा है वो अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रहा है और भोले के जयकारों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान है।
हर हर महादेव की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। अनिमेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिमेश, आप जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए, क्योंकि महाकाल मंदिर का अपना एक विशेष महत्व होता है और जब सावन का महीना हो तो उस वक्त ये महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो भक्तों में कितना उत्साह है, कितने की संख्या में भक्तगण भोले के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और जब भस्म आरती सुबह हुई तो उस वक्त कितना विहंगम दृश्य देखने को मिला था? भस्म आरती अटेंड करी हमारे साथ एक श्रद्धालु ने। आज आपने भस्म आरती जो है भस्म आरती में शिरकत करी, बाबा महाकाल के दर्शन करे, क्या अनुभव रहा आपका? थोड़ा सा बताइए। सर, मेरा नाम नूतन मिश्रा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। और मुझे भस्म आरती के दौरान जब लाइट सारी ऑफ कर दी गई थी सर, जब वो ज्वाला जलती रही आरती की, उस वक्त यूं महसूस हुआ जैसे महाकाल ने अपनी आंखें स्वयं खोली हो और हम सबको दर्शन दिया हो। मैं वो अनुभूति फील कर सकती थी और लगातार मैं रोती रही। मुझे समझ नहीं आया कैसे मेरी आंखों से आंसू बहते चले गए, और मैं ये पल, ये क्षण अपने पूरी जिंदगी याद रखूंगी। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मुझे बोलते हुए भी मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और महाकाल ने मुझे बुलाया, यहाँ दर्शन दिए, और इसलिए मैं हमेशा, कहते नहीं, अपनी पूरी जिंदगी इस क्षण को याद रखूंगी सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये थे श्रद्धालु जो दिल्ली से आए थे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा भावुक अपना जो है अनुभव बताया। बाबा महाकाल के जब ये भस्म आरती में मौजूद थे तो किस तरीके से इन्होंने बाबा महाकाल की आरती का अनुभव करा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रद्धालु का तांता यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। सामने देखेंगे मंदिर का शिखर जो है दिख रहा है। पुराणों में ऐसी मान्यता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है, शिखर को देखने से ही जो है भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, शिखर दर्शनम पाप नाशनम। जहाँ पर जो है जो श्रद्धालु जो है वो मंदिर नहीं जा पाते हैं या मंदिर के बाहर से ही जो शिखर के दर्शन करते हैं, ऐसी मान्यता है, उनके जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन का आज से जो है महीना जो है शुरू हो चुका है। लोगों का तांता जो है, श्रद्धालु का तांता जो है मंदिर में लग चुका है। देश विदेश से जो है लोग जो है देश के कोने कोने से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं। आपको बता दें, आज तड़के 3 बजे जो है रात को जो है भस्म आरती शुरू हुई। जो हजारों श्रद्धालुओं ने जो है बाबा महाकाल की भस्म आरती का जो है दर्शन करे। इसके बाद में आप देख सकते हैं श्रद्धालु का तांता जो बाबा महाकाल के जय जयकार कर रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए दीदी? हम राजस्थान जोधपुर से। कैसा लग रहा है यहाँ पे बाबा के दर्शन करके? अच्छा लग रहा है, दर्शन भी अच्छे से हो गए। कितने लोग आए? पूरी बस 70 से 75 जने। हाँ, ऐसा आप बताएं। 70 से 75 जने हम लोग आए हैं घूमने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण भी अच्छा है। आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है, क्या कुछ मांगा बाबा से आपने? सबकी सुख समृद्धि और सबका भला हो, कल्याण हो, अच्छा हो। आप बोले आपका? मैं भाई साहब आगरा से हूँ। हम आए, इनका आशीर्वाद मिलता रहे सबको, सबका उद्धार हो, बाबा सबका कल्याण करे। हर हर महादेव। कई सारे श्रद्धालु तो बिल्कुल अनिमेश, हर हर महादेव की गूंज जो है वो पूरे मंदिर प्रांगण को और भी पवित्र कर रही है, और कुछ इसी तरीके का उत्साह भक्तों का जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद भक्तगणों से बातचीत करने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो भोले के जयकारों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान है। सावन का पावन महीना जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो रही है, और उस पूरे रूट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह से परेशानी न झेलनी पड़े। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको अलग अलग मंदिरों से भी तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे आप तक, और ये तस्वीरें भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद जैसे ही पवित्र हैं, क्योंकि जिस तरीके से भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं अपनी आराधना लेकर, अपनी मनोकामनाएं लेकर, भक्तों का ये विश्वास ही है जो भोलेनाथ की तरफ उन्हें खींचा चला जा रहा है। तो आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा, जिसे लेकर यूपी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक का पूरा इंतजाम किया गया है।
आज से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा अगले 1 महीने चलेगी और इस यात्रा के लिए सीएम योगी ने फुल प्रूफ तैयारियां की है, जिससे कांवड़ यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ सुरक्षा का भी एहसास होगा। इसके लिए मुख्य कांवड़ मार्ग और महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र और कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा आरएएफ, क्यूआरटी और एवं एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात किया गया है। योगी प्रशासन अगर सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान दे रहा है तो यात्रा के लिए नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा ना हो और उसकी ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए और नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में खास तैयारी की गई है, क्योंकि रूट वही होता है मुख्य तौर पर जहां से सभी कांवड़िए जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। सावन का पावन त्योहार है और महादेव के जयकारे की जो गूंज है वो हर तरफ मंदिर प्रांगण में सुनाई दे रही है। उज्जैन से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर महाकाल की नगरी में किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था। न सिर्फ प्रदेश के अलग अलग कोने से बल्कि देश विदेश से लोग महाकाल की नगरी पहुंचते हैं और यहां पर भगवान भोले के दर्शन करते हैं। गरियाबंद से हमारे सहयोगी थानेश्वर साहू जुड़ गए हैं। थानेश्वर, गरियाबंद के कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और इसके साथ ही आप तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइएगा भोले के भक्तों का उत्साह किस कदर है सावन महीने के पहले दिन। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ, जो विश्व के विशालतम शिवलिंग कहे जाते हैं, मैं वहां पे मौजूद हूं और आज सावन का पहला दिन है। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे, ये वही विश्व के विशालतम शिवलिंग है जो विश्व में विख्यात है और यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो है आने का जो सिलसिला है लगातार अभी जारी है, क्योंकि आज जो है हल्की बारिश की बूंदे भी रिमझिम पड़ रही है, तो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को इससे थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक जो ये सामने जो है वो विश्व के विशालतम शिवलिंग है। ये स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। ये जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई जो है 80 फीट जो है ऊंचाई है और 290 फीट जो है इनकी गोलाई बताई जाती है। ये स्वयंभू शिवलिंग है जो धरती से स्वयं जो उत्पन्न हुआ है और ये विश्व का विशालतम शिवलिंग भी कहा जाता है। जी ठीक है थानेश्वर, और इसके साथ ही जिस तरीके से भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या आपके आसपास कुछ भक्त मौजूद हैं? क्या संभव हो पाएगा जिनसे आप बातचीत कर सकें? जी बिल्कुल, कुछ भक्त तो है जो मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। जी आप कहाँ से आए? हमारा तो जॉब है यही, ऐसे दुर्ग के रहने वाले हैं। हाँ, दुर्ग से। हाँ, तो जी बताएंगे यहाँ कैसे आए आप? गाड़ी में आए। जी, कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। हम लोग तो है कि हर हफ्ते आते हैं, एक बार आ ही जाते हैं। आज सावन का पहला दिन है तो सुबह सुबह से आ गए थे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहला सावन का पहला दिन है और शांतिपूर्वक दर्शन हो जा रहे हैं, और क्या चाहिए? भीड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कभी शिवलिंग देखे थे? नहीं, इससे बड़ा शिवलिंग कभी नहीं देखे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये विजय भी आपके साथ है? हाँ। नमस्कार जी, नमस्कार। इस पूरा इधर देखिए, कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैं तो रोज आता हूँ, मेरे जॉब ही यहीं पर मॉर्निंग वॉक आता हूँ, रोज दर्शन करता हूँ मैं। और मेरे को शाम सवेरे रोज आता हूँ मैं। और ये मेरे ख्याल से अपने भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा, तो मेरे को बहुत गर्वान्वित होता है, रोमांचित महसूस होता है इसको देख के। तो सावन में इसकी क्या विशेषताएं रहती है? वैसे तो जो है भगवान भोलेनाथ की तो बहुत सारे मंदिर दिखते हैं, ये इसकी क्या है? विशेष है क्योंकि ये स्वयंभू है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है और इतना विशाल का है। और सावन में मतलब जंगल स्तर पे होने के कारण और दूरस्थ होने के कारण से इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है थानेश्वर, जाहिर तौर पर भक्तों में खासा उत्साह है। कवर्धा एक बार लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी सतीश तंबोली जुड़ गए हैं। सतीश, आप बताइएगा इस वक्त कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी है? और मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर प्रांगण को सजाया गया है, भक्तों में कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है आज सावन माह का पहला दिन है, आज से सावन माह जो है शुरुआत हो गई है और
जैसे कि सबको विदित है कि सावन माह जो भगवान शंकर जी के प्रिय माह माना जाता है, और यही कारण से आज जो है सुबह से ही जो शिव भक्त है वो शिव मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त कवर्धा शहर के प्रसिद्ध और काफी प्राचीन बूढ़ा महादेव पंचमुखी महादेव मंदिर के में मौजूद हूँ, और आप देख पा रहे हैं कि आज जो है सावन माह का पहला दिन है, और यही कारण है कि मंदिर को जो है अच्छी तरह से सजाया गया है। और सुबह से ही जो भक्तगण हैं यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, खास करके महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंच रही हैं और अपने साथ जल और पूजा के जो सामग्री जो है लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है आज बूढ़ा महादेव मंदिर में लोग जो है पहुंच रहे हैं, भक्तगण पहुंच रहे हैं। महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि शुरुआत से सुबह से जो है महिलाएं मंदिर में पहुंच रही हैं और अपने साथ में जल और पूजा के जो सामग्री लेकर आए, खास करके बेल के पत्ते जो है, नारियल है, धतूरे के जो फूल हैं और फल हैं, ये लेकर आए। आप साफ तौर से देख पाएंगे कि ये पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर है। इस मंदिर के यहाँ स्थित जो बूढ़ा महादेव मंदिर और यहाँ की मूर्ति की विशेषता अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये 5 मुखों वाला जो है महादेव जी के यहाँ पे दर्शन होते हैं। और शहर का काफी प्राचीन मंदिर है, और पुराने समय से जब राजा महाराजाओं का जब दिन चलता था उस समय से जो है यह मंदिर स्थित है, और लोग यहाँ पे आते हैं। आम लोग ही नहीं, व्यापारी वर्ग, जनप्रतिनिधि, मंत्री और अधिकारी गण, काफी सारे लोग जो है काफी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और शुरुआत हो गई है, काफी अल सुबह से जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है जलाभिषेक कर रहे हैं, और मनोकामना पूर्ति के लिए जो है यहाँ पूजा की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि बूढ़ा महादेव मंदिर के जो है दर्शन और पूजन से जो है मनोकामना पूरी होती है। और सावन के महीने में जो है लगातार काफी भीड़ रहती है और इसी तरह का जो है माहौल रहता है। हालांकि जो है सावन का जो महीने का पहला दिन है और पहले दिन से इस तरह का माहौल दिख रहा है। खासतौर पर मैं बताऊं कि सोमवार का अगर दिन होता है तो यहाँ तो जो है प्रांगण में जो है पैर रखने की जगह नहीं होती और भक्तों को अपनी बारी का इंतजार करने में काफी घंटों तक जो है काफी लंबी बारी का काफी लंबी लाइनों में कतारों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। और देख पाएंगे कि जो है लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर की सजावट जो है की जा रही है। खास बात एक चीज और मैं बताऊं इस मंदिर की कि यहाँ जो है सुबह शाम 24 घंटे तक जो है सीताराम संकीर्तन का जो है कार्यक्रम चलता है। जो कोई भी मौसम रहे, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, लगातार जो है 24 घंटे यहाँ सीताराम का जो संकीर्तन जो है चलते रहता है। और ये अनवरत कई वर्षों से चलता आ रहा है। यही जो है इस मंदिर की विशेषता है। जी ठीक है, आपने काफी खूबसूरत तस्वीरें दिखाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थानेश्वर आपका भी बहुत धन्यवाद लोगों से बातचीत करने के लिए। तो सावन का पावन महीना जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और भोले के भक्तों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग मंदिरों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से महादेव के जयकारे और बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। और इसके साथ ही आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है और उसे लेकर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।